भाइयों को जय श्री राधे कृष्णा। मैं राष्ट्रीय पहलवान ब्रजेश यादव आज आजमगढ़ के बहुत ही प्रसिद्ध स्थान मोहठी घाट अखाड़ा पे आया हूँ। मोटीदास आश्रम और यहाँ पे अखाड़ा है और मतलब बहुत ही प्राचीन अखाड़ा है। दोस्तों आप मानेंगे नहीं, यहाँ पे बहुत पुराने आप आएंगे अगर आजमगढ़ से हो तो कभी यहाँ जरूर आइएगा। यहाँ के जो संचालन करता है, जो इसकी देख रेख करते हैं, तो हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं। हम लोग जब पहलवानी करते थे, हम लोग सीनियर थे, दीपक पहलवान जी। हम इनसे कुछ यहाँ के बारे में जानेंगे, तो आइए। नमस्कार सभी दोस्तों। आज हमारे भाई पहलवान राष्ट्रीय पहलवान ब्रजेश यादव हमारे साथ खड़े हैं। कुछ सवाल पूछेंगे जो हम उसको उत्तर देंगे। ये बताइए कि ये जो हमारा मोटी घाट आश्रम है, ये कितना पुराना है? ये बाबा मोटीदास आश्रम जो हो कि कबीरपंथी विचारधारा के बाबा मोटीदास थे, जो 250-300 साल वर्ष पुराना यह आश्रम है। जो कि वो कबीरपंथी साधु संत नहीं रहे, जो कि अब मंदिर यहाँ के सीताराम मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, दुर्गा जी का मंदिर, शिवालय स्थापना हो चुकी है यहाँ पे। ये बाबा मोटीदास अखाड़ा है। यहाँ पे सुबह शाम बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। हनुमान जी का मंदिर है, दुर्गा माता का मंदिर है और हनुमान जी की पूजा होती है यहाँ पे। अब व्यायामशाला, ओपन व्यायामशाला है ये, जो सुबह बूढ़े बुजुर्ग लोग आते हैं, अपना कार्यक्रम यहाँ पे करते, व्यायामशाला करते हैं। और जो आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ का बाबा मोटीदास आश्रम का बहुत यूनिक भव्य द्वार बन रहा है, देखने में बहुत ही खूबसूरत है। अभी नया निर्माण हो रहा है। ये श्री माता राम जानकी जी का मंदिर है, क्योंकि बहुत यहाँ की महिमा है। लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। ये बाबा मोटीदास आश्रम का प्रसिद्ध मंदिर है, जिसकी भव्यता और यहाँ की महिमा का मैं कितना बड़पन करूँ, कितनी बड़ाई करूँ, वो कम है। आएंगे आप खुद ही यहाँ पे देखेंगे। रविवार को यहाँ पे भंडारा का आयोजन किया गया है, 28 सितंबर। ये द्वार बनने के उपलक्ष्य में ही भंडारा का आयोजन कराया गया है। ये देखिए, अब माता सीता, हनुमान जी, लक्ष्मण जी और श्री राम जी की प्रतिमा यहाँ पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई गई है। यज्ञ हुआ था जिसके द्वारा अयोध्या से साधु महात्मा आए और इनकी प्राण प्रतिष्ठा करवा के इनकी वहाँ पे स्थापना हुई। चलिए बाहर हम आते हैं। ये देखिए, श्री हजारी प्रसाद जो कबीरपंथी विचारधारा के महात्मा हुए, उनकी समाधि है। ये बहुत ही प्राचीन में 1956 की ये मतलब समाधि बनी हुई है। वही पुरानी ईंटों से इनका निर्माण हुआ है। ये श्री हजारी प्रसाद जी की समाधि है, जो कि कबीरपंथी विचारधारा के संत महात्मा थे। अंदर है अगड़ानंद महाराज जी की फ़ोटो ऐसे ही रखी गई है। देखिए, 1956 संवत 2011 सन 1956 ईस्वी इस पर लिखा है भक्त। और इधर इनका ग्राउंड है, बगीचे हैं, आम के, गुल्लर के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। इस आश्रम पे बहुत शांति मिलती है। ये देखिए, प्राचीन कुआं है जिससे यहाँ के लोग साधु महात्मा पानी पिया करते थे। इस कुएँ की भी बहुत महिमा रही है। जो पीता था बीमारी उसकी सही हो जाती थी। लेकिन फ़िलहाल अब इस टाइम सूखा हुआ है। प्रधान जी लगे हुए हैं इसको सही करने में, हमारे श्री वीरुण प्रधान जी। कि कुआं में पानी आएगा, उसको डलवाया जाएगा। फ़िलहाल वही पतली ईंटों से इनकी 12 की जो यहाँ के आदिवासी लोग रहते थे, खुदाई करते थे, कुआं निर्माण करते थे। और यहाँ से रानियाँ गुजरती थी तो बोला जाता था यहाँ पे रुकते थे और जल ग्रहण करके फिर आगे वो बढ़ती थी। साधु महात्मा इसी रास्ते से जाते थे। ये आश्रम की पूरी देखिए, दूर से दिखाई दे रहा आपको। शिवालय भी यहाँ पे है, भगवान शिव शंकर भोले बाबा का स्थान भी है, जो कि तमसा नदी के किनारे पे विराजमान है। ये तमसा नदी भी बहुत ही प्राचीन है, गंगा जी से पुरानी बताई जाती है, क्योंकि ये दत्तात्रेय, चंद्रमा ऋषि, सती माता के अनसुईया के 3 पुत्र हुए, दत्तात्रेय, चंद्रमा ऋषि और दुर्वासा ऋषि। इसलिए आज ही मतलब ये शास्त्रों में भी इनकी जिक्र है, तमसा नदी माता जी का। और ये आपको समाधि दिखाई दे रही है। ये जो द्वार बन रहा है, ये 105 kg का, जो कि
घंटा आया है और द्वार पे लगेगा। उसी 28 नवंबर को पूजा है, इनका पूजा पाठ होके इनको टांगा जाएगा, जिससे द्वार की इस आश्रम की भव्यता और भी चार चाँद लगाने का कार्य करेंगे। ये मुरादाबाद से पीतल नगरी से आया हुआ है और देखने में बहुत ही सुंदर है, ये यूनिक है, प्योर तांबा का है। और समाधि दिखाई दे रही है और महंत की ये समाधि है जो भी कबीरपंथी विचारधारा के रहे। ये हमारा शिवालय है, भगवान भोले बाबा का स्थान है। अब इसमें इनका जीर्णोद्धार होना है, ये बनने के लिए तैयार होंगे। अभी फिलहाल ये जर्जर हो गई है, जिसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप सभी भक्तों का सहयोग चाहिए। ये आप लोग आएँ, देखें। और नर्मदेश्वर महाराज जो कि ओंकारेश्वर पढ़ते हैं, ओंकारेश्वर से नर्मदेश्वर महाराज की शिवलिंग आएगी। और नर्मदेश्वर महाराज की शिवलिंग के बारे में आप जो है कि सर्च करेंगे गूगल पे, तो उनकी बिना प्राण प्रतिष्ठा किए ही पूजा अर्चना की जाती है और उनसे बहुत ही कृपा होती है और बहुत ही अच्छा, मतलब वो जो मांगते ही मिल जाता है, ऐसा बताया जाता है शास्त्रों में। ये प्राचीन बरगद का पेड़ है जो कि देखने में बहुत ही यहाँ की भव्यता का एक केंद्र है। लोग इसके नीचे अपनी योग साधना भी करते हैं। ये बच्चों का ग्राउंड है जिसमें कि वॉलीबॉल का प्रैक्टिस सुबह शाम होता रहता है। कोतवाली से भी ये लोग आते हैं खेलने के लिए, सुबह यहाँ गांव के बच्चे भी खेलते हैं। ये ताड़ का पेड़ भी है जो तमसा नदी किनारे पे है। यहाँ की महिमा का गुणगान गाता हुआ ये प्राचीन है, ये भी 100 साल का हो गया है। ये दूर से देखिए, यहाँ पे नदी किनारे भैंसिया, यहाँ के किसान भाई सुबह शाम भैंसिया ले जाते हैं और भैंसिया इसी में मनोरंजन करती हैं, अपना नहाती हैं बेचारी। इस बरगद के नीचे भी एक शाला बनाने की कोशिश में है, जहाँ के गांव के लोग बूढ़े बुजुर्ग का दाह संस्कार होने के बाद क्रियाक्रम होता है, घंट वगैरह बांधा जाता है। तो देख रहे हैं आप लोग बरगद कितना विशाल और जटाधारी बाबा बने हुए हैं। जैसे भोले बाबा हैं वैसे ही ये भी अपनी जटाएं लटका के ज़मीन में अपना उम्र बढ़ा। जैसे आप जब बचपन में यहाँ थे, जब छोटे थे, आप इसी गांव कोल घाट के हैं, यहाँ से पढ़े, तो यहाँ पे जब छोटे थे 10 साल 12 साल, तो यहाँ पे पूजा आरती होती रही होगी, 10 लोग आते थे, भक्ति भाव करते थे। हाँ। आज वो चीज़ है कि नहीं यहाँ पे? आज पहले की अपेक्षा कम हो गया है। तो इसका कारण क्या, कम क्यों हो गया? मतलब मंदिर से, धर्म से लोग दूर क्यों जा रहे हैं? आजकल लोगों को इंटरटेनमेंट चाहिए, अधर्मी टाइप हो गए। अच्छा, अधर्म के रास्ते पे चलने लगे हैं। पहले लोगों के अंदर धर्म था, धर्म जिंदा था, लोगों का सम्मान करते थे। बड़े बुजुर्गों का कोई गलत कार्य करता था तो उसका सम्मान करते थे, समझते थे तो साइड हट जाते थे। आज बड़े बुजुर्ग जा रहे हैं, कोई उनके सम्मान की भावना से नहीं देखना है, नहीं इज्जत करता। आप पहलवान रहे हैं, हाँ। अब अपने गुरु का आज हमारा आप सम्मान कर रहे हैं तो बड़े के नाते कर रहे हैं। आपको धर्म जिंदा आपके अंदर है। जब आपके अंदर से धर्म खत्म हो जाएगा, बहन क्या है, बेटी क्या है, अधर्मी रास्ते पे चले जाएंगे, उनको गलत निगाह से देखने लगेंगे। तो ये भावनाएं उठ जाती हैं। तो आज की डेट में, आज की जनरेशन जो चल रहा है, इसमें लोग गलत रास्ते पे चल रहे हैं। इसका रीजन क्या है? जैसे इसका रीजन क्या है? ये गलत, मतलब धर्म से हट के लोग गलत दिशा में क्यों जा रहे हैं? धर्म से लोगों का विश्वास क्यों उठ रहा है? ये इसका रीजन हमारे समाज में बढ़ते हुए कुविचार, कुरीतियाँ बहुत हैं, जो टीवी का माध्यम आप जान लीजिए, जिसको इंटरटेनमेंट जिसे कहते हैं, जिनको केवल मजा हर बात पे चाहिए। उनकी नाटक मंडली जो होती है काल्पनिक होती है, लेकिन बच्चे जो छोटे देखते हैं वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यही जिंदगी है, यही सत्यता है। लेकिन टीवी में अच्छी भी चीजें है, जैसे महाभारत है, रामायण बना हुआ है, सीरियल आता है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो लोग जो रामायण और जो महाभारत हमारे बने हुए हैं, तो उनको समझाने वाला कोई संत महात्मा नहीं है, उसको निचोड़ नहीं बताता। वो कथा के द्वारा चलती है और लोग कथा समझ नहीं पाते। जो हमारी काल्पनिक चीज़ें जो चलती हैं, इंटरटेनमेंट चलती हैं, वो बच्चे खराब चीज़ें ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, ज़्यादा उसके शोषित करते हैं, जानते हैं उसके बारे में, अच्छी चीज़ों को पहल नहीं करते। मैं देखता हूँ जहाँ भी मंदिर है, जहाँ के अगल बगल के लोग हैं, मतलब सरकार तो कहती, मतलब धर्म की सरकार चल रही है, अगल बगल के लोग मंदिर को धीरे धीरे दबा रहे हैं। अगल बगल में किसी का घर है तो बढ़ रहे हो। हाँ, एक जगह की स्थिति नहीं है, ये हर जगह की है। तो हम लोग अपनी सरकार से मांग करते हैं कि जहाँ जहाँ आश्रम है पूरे भारत में, जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश सुरक्षित करने के, उसको सुरक्षित किया। जो आश्रम है अभी तो खत्म हो चुका है, सरकार कितना भी ढिंडोरा पीट ले, लेकिन मंदिरों में, कोई बड़े बड़े मंदिर में ही लोग जाते हैं। जो गांव के छोटे छोटे मंदिर हैं उसमें कोई नहीं जाता है। हम करते हैं पुजारी में
इसको जिंदा रखने के लिए अब जब ये खत्म हो गया धीरे धीरे लोग कब्जा कर लेंगे, तो गुरुकुलें खत्म हो गई। हाँ गुरुकुलें खत्म हो गई, सारी चीज़ें हैं, तो इसको बचाने के लिए सरकार जो मंदिर के नाम से ज़मीन है उसको सुरक्षित करे, उसको अपना मतलब पैसा पास करे, उसको चारों तरफ से घेर दिया जाए। नहीं कुछ होगा तो उतना जगह बची रहेगी, लोग अपना मतलब कि थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे, आके स्वस्थ रहने की योग करेंगे, ज्ञान पे चर्चा करेंगे, ज्ञान पे चर्चा करेंगे, जगह नहीं योग निकालेंगे। करेंगे। जब हर जगह भर जाएगी तो लोग रहेंगे काम, मतलब कि एक मशीन बन जाएंगे आने वाले काम कर रहे हैं। लेकिन जब से आ गई लोगों को आपस में बात नहीं करते, हम लोग पहले पढ़ के आते थे तुरंत निकल जाते थे, स्टेडियम जाते थे। आज के बच्चे पढ़ के आ रहे हैं तो इस कॉलेज से आ रहे हैं तो तुरंत उनको मोबाइल चाहिए, ये है कि नहीं? एकदम हम कर रहे अपने हैं नज़दीक में जो जैसे हमारा व्यायामशाला है, गांव के लड़के यहाँ लड़ सकते हैं, उधर वॉलीबॉल देखिए, वॉलीबॉल सोचिए मोहटी दास आश्रम है यहाँ पे, और यहाँ व्यायामशाला भी है। अभी इधर आप चारों तरफ लगी हुई है मशीन सब मेहनत करने के लिए, आप आ सकते हैं। और ठीक है, फिलहाल हाँ, पहलवान जी जोड़ी भाजना बताएंगे आपको आज का अद्भुत लोहे का दवा। ये है जोड़ी, प्राचीन भारत का सबसे बड़ा हथियार स्वस्थ रहने के लिए। पत्थर का भी बनता था, लकड़ी का भी बनता था, फिलहाल हमारे पास लकड़ी का है और लकड़ी से ही ये बताएंगे कैसे आप भागे। इसको देख सकते हैं कि ये कितना पुराना है। ये भैया 100 साल होगा पुराना, हाँ 100 साल हो गया। 100 साल हो गए। पहले के लोग इसको भाजते थे, अभी इसको भाजने वाला है नहीं कोई। 100 में से 10 का 1% लोग नहीं भाज पाएंगे। पहले के लोग घर घर ये थी भाजते थे इसको, और ये ठीक ठाक वजन है, मतलब इसका वेट होगा कम से कम 30 किलो, 15-15 केजी की होगी। तो मैं इसको करने जा रहा हूँ। इससे क्या है, आपको आपकी कलाई में पावर आएगा, आपके शोल्डर में पावर आएगा, चेस्ट में पावर आएगा, कमर में पावर आएगा, थाई में पावर आएगा। अलग अलग पार्ट से इसकी एक्सरसाइज अलग अलग होती है। तो मैं फिलहाल इसको मैं भाज के दिखाने वाला हूँ। हट जाइए, इस तरह देखिए करना इसको। पैर के लिए भी, पैर की एक्सरसाइज के लिए भी इस तरह कर सकते हैं। ये वाला सिस्टम आपको है, ये कर सकते हैं। इस तरह बहुत एक्सरसाइजें हैं, इससे कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी इतना। तो जय श्री राधे कृष्णा।